यहाँ से कल बच्चे हमने स्टार्ट किया था और एपी हाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली की दो दो एग्जाम्पल आप लोगों को याद करनी है। एपी हाइड्रोफिली में आएगा एक तो वेलिस्नेरिया जो यहाँ पे बना पड़ा है जिसको टेप ग्रास भी कहते हैं, और एक इसमें आएगा हाइड्रिल्ला। हाइपोहाइड्रोफिली में आएगा एक जोस्टेरा और एक सेरेटोफिलम। अब ये कहानी मैं काफी बार सुना चुकी हूँ, मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गई होगी कि जो मेल पौधा होता है इससे मेल फ्लावर टूट के ऊपर जाता है। फीमेल फ्लावर की डंडी बहुत लंबी है सो वो खुल के ऊपर जाएगा। मेल फ्लावर में दो पके हुए एंथर्स होते हैं, बोट और सेल जैसा लगता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसके आजू बाजू पानी का एक वर्लपूल सा बना होता है और मेल फ्लावर तैरते तैरते इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और फट जाएगा। इसके पॉलन इन गड्ढों के बीच में डिपॉजिट हो जाएंगे। जो डंडी खोल के ऊपर लेके गई है वही डंडी कॉइल करके वापस ले आएगी और बाकी के इवेंट्स पानी में होंगे। तो मैं सम अप कर रही हूँ, मेल फ्लावर टूट के जाता है, फीमेल फ्लावर खुल के जाएगा। मेल फ्लावर बोट और सेल जैसा है, फीमेल फ्लावर ना पिस्टिलेट और सॉलिटरी होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, बहुत लंबी डंडी होती है इनकी। स्टिग्मा ट्राइफिड है। अब बच्चे मेल फ्लावर जो है ना ये फ्लोट करता करता ना फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगा, तो फीमेल फ्लावर ने ना अपने आजू बाजू जो पानी है ना वो थोड़ा डिप्रेस किया होता है, गड्ढा सा बना होता है, वर्लपूल लगा लो आप, और ये वहां ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होके मेल फ्लावर वहां पे फट जाता है और इसके पॉलन इन गड्ढों के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं। जो डंडी खोल के लेके गई थी ऊपर वही वापस ले आएगी, बाकी के इवेंट्स पानी में होंगे। हाइपोहाइड्रोफिली में जोस्टेरा एग्जांपल है। इसका पॉलन ग्रेन लंबा रिबन शेप का है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के बराबर है, सो ना तैरता है ऊपर जाके ना डूबता है, बीच में स्विम करता है। और इट विल कम इन कांटेक्ट विद लॉन्ग फिलामेंटस स्टिग्मा और फिर इनका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। ठीक है, जोस्टेरा में भी हाइपोहाइड्रोफिली है जिसको मरीन सी ग्रासेस कहते हैं, और सेरेटोफिलम में भी हाइपोहाइड्रो। सो एप्टी में वेलिसनेरिया और हाइड्रिल्ला, और इसमें जोस्टेरा और सेरेटोफाइलम। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे कि जो भी पानी में रहता है क्या उसकी पॉलिनेशन पानी से होती है? नहीं बच्चे, पानी से बहुत कम पॉलिनेशन होती है। सिर्फ 30 जेनरा जो मोस्टली मोनोकॉट्स हैं वही पानी से पॉलिनेशन कराते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा, पानी को इतना प्रेफर क्यों नहीं करते। वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ और लोटस ये रहते तो पानी में है पर पॉलिनेशन अपनी हवा या कीड़ों से कराते हैं। इनका जो फूल है ना वो बाहर आ जाता है, थोड़ा सा इमर्ज करके बाहर आ जाता है, और पॉलिनेशन हवा या पानी से होती है। समझ रहे हो, रहते ये पानी में है, पॉलिनेशन हवा या कीड़े से होगी। सो मैं यहाँ इतना बताना चाहती हूँ कि जो वाटर में रहेगा उसकी पॉलिनेशन वाटर से ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तीनों पानी में रहते हैं पर पॉलिनेशन पानी से नहीं कराते, या हवा करती है या कीड़े करते हैं। जैसे लोटस देखो कितना ब्यूटीफुल होता है, तो कीड़े वगैरह उसको आराम से एयर वगैरह पॉलिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पानी की पॉलिनेशन के बाद हमने अंटैमोफिली पढ़ी। अंटैमोफिली में कीड़ों से पॉलिनेशन होता है। कीड़ों से पॉलिनेशन के लिए फूल कलरफुल, ऑर्डरफुल और नेक्टरफुल होना चाहिए। कलर होना चाहिए, कलर पेटल्स में होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेपल, ब्रैकेट या फिर पत्तों में भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूजेंडा के 5 में से एक सेपल में कलर होता है, वो काफी बड़ा होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट फ्लैग कहते हैं, कीड़ों को अट्रैक्ट करने का काम करेगा। मान लो सेपल भी कलरफुल नहीं है, फिर ब्रैकेट्स को कलरफुल होना पड़ेगा। जैसे कि कभी पकड़ के देखना बोगनविलिया के फूल को जो बहुत कॉमन है, उसमें 2 कलरफुल बड़ी बड़ी पत्तियां दिखेंगी, वो ब्रैकेट्स होती हैं। या फिर कभी कभी पत्ते भी कलरफुल हो सकते हैं जैसे यूफोर्बिया पल्चरीमा में। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर पेटल कलरफुल नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज कलरफुल हो जाए तो भी गुजारा हो जाएगा। फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए, गंदी होगी तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब गंदी वाली स्मेल रिलीज करते हैं। रफलेशिया सबसे बड़ा फूल है और इससे गले हुए मीट की खुशबू आती है, खुशबू तो नहीं बोल सकते, स्मेल आती है। ठीक है, अब कहते हैं रफलेशिया जब गंदी स्मेल रिलीज करेगा तो कीड़े अलग होंगे, मतलब हनी बी और बटरफ्लाईज वगैरह नहीं होंगी,
ये कीड़े अलग होंगे, जैसे कि कैरियन फ्लाइज और बीटल्स होंगे। और जो पेंजी होता है ना, इसके पत्तों पे हनी गाइड्स होती हैं, जो कीड़े को गाइड करती हैं कि कहाँ से अंदर जाना है, कैसे अंदर जाना है, ताकि उसको खूब सारा नेक्टर मिल सके। इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं उसकी? क्योंकि कीड़ा अगर आ गया अंदर तो फिर पॉलिनेशन गारंटेड है। ये हनी गाइड्स हैं, ये नेक्टर गाइड्स हैं, और यूवी विजन वालों को दिखाई देंगी। सो हम आप मत पेंजी तोड़ तोड़ के देखने की कोशिश करना, हमारा यूवी विजन नहीं है, ठीक है। मैं सम अप कर रही हूँ बच्चे, ये अंटेमोफिली है। 80% पॉलिनेशन कीड़े कराते हैं, और कीड़ों से भी 80% पॉलिनेशन अकेले हनी बी कराती है। हनी बी चीफ पॉलिनेटर है इस प्लेनेट का, सबसे प्रिमिटिव पॉलिनेटर है। सारे फूलों को वो पॉलिनेट कर सकती है, सिर्फ लाल रंग के फूल को छोड़ के। लाल रंग का जो फूल है उसको यूवी विजन की वजह से काला नजर आता है, इसलिए लाल फूल को छोड़ के ना बाकी सब, जैसे पर्पल फूल है, येलो फूल देखे होंगे आपने, हनी बीज बहुत घूमती है उस पे, तो वो सबको करा सकती है, सिर्फ रेड फ्लावर को नहीं। रेड फ्लावर को बटरफ्लाईज और वास्प पॉलिनेट करते हैं, समझ गए? इसका मतलब कलर होना बड़ा जरूरी है अगर कीड़े से पॉलिनेशन करानी है, बिल्कुल। अगर पेटल कलरफुल नहीं है तो सेपल, नहीं तो ब्रैकेट, नहीं तो पत्तों को कलरफुल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूजेंडा में एक सेपल 5 में से बड़ा और कलरफुल हो जाता है, इसको एडवर्टाइजमेंट फ्लैग बोलते हैं। बोगनविलिया में 2 ब्रैकेट्स हैं जो फूल की आपको दिखाई देती हैं, वो कलरफुल ब्रैकेट्स होती हैं। और यूफॉर्बिया पल्चरीमा में ऊपर के पत्ते लाल लाल रंग के हो जाते हैं। सो अगर पेटल कलरफुल नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी कलर डेवलप कर लेगा तो भी कीड़े से पॉलिनेशन हो सकती है, समझ गए? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कहते फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए, अच्छी भी है, गंदी भी चलेगी। एरिस्टोलोकिया, एरम और फ्लेशिया में गंदी स्मेल से कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, पर वो कीड़े अलग होते हैं। कैरियन फ्लाइज होती हैं, बीटल्स होते हैं, ठीक है जी। वॉइला यानी कि पेंजी के पेटल्स पे हनी गाइड्स हैं, जिससे पता चलता है कि कीड़ा कितना डेस्परेट है अपनी पॉलिनेशन कराने के लिए। वो कीड़े प्लांट कितना डेस्परेट है अपनी पॉलिनेशन कराने के लिए, वो कीड़े को गाइड करता है। जैसे हम आजकल डायरेक्शन के लिए गूगल लगा लेते हैं, तो ये एक तरीके से इंसेक्ट के लिए गूगल का काम कर रहा है, उसको पूरी डायरेक्शन दे रहा है कि इधर से जाओ, इधर से जाओ, यू विल गेट अबंडेंट नेक्टर। व्हाई सो? क्योंकि कीड़ा अगर आ जाए ना तो पॉलिनेशन गारंटेड होती है, ठीक है। और एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया था, फ्लावर में कोई कलर नहीं है, उसके पत्ते में भी कोई कलर, कहीं कोई भी कलर नहीं है। फूल सफेद है, पत्ते हरे हैं, है ना, कोई कलर नहीं है, पर वो जिद पे है कि पॉलिनेशन मुझे कीड़े से ही करानी है। ऐसे भी पौधे होते हैं कहीं भी कलर नहीं है पर पॉलिनेशन कीड़े से ही करानी है कोई सोल्यूशन है? समय और कीड़ा दोनों बदल जाएंगे। समय होगा रात का, कीड़ा होगा मौत। मॉथ पॉलिनेशन रात को कराते हैं, और जिन फूलों में कलर नहीं है उनके पास ये ऑप्शन है कि वो रात को अपनी पॉलिनेशन करा सकते हैं मॉथ से, ठीक है जी। और इसके लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट निकालना पड़ेगा, जैसे कि नाइट जैस्मीन में होता है। वो व्हाइट कलर के फूल होते हैं, रात को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट निकालते हैं, जिससे मॉथ अट्रैक्ट होके आते हैं और इसकी पॉलिनेशन को कराते हैं। सो मैं ये स्लाइड वाइंड अप कर रही हूँ, आई होप आपने अच्छे से देख लिया सबने। हनी बी चीफ पॉलिनेटर है, रेड फूल को छोड़ के बाकी फूलों की पॉलिनेशन कराती है। कलर होना बहुत जरूरी है, अगर पेटल कलरफुल नहीं है तो सेपल, ब्रैकेट या पत्ते कलरफुल हो सकते हैं। म्यूजेंडा में सेपल, बोगनविलिया में ब्रैकेट और पल्चरीमा में, यूफॉर्बिया पल्चरीमा में पत्ते, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फ्रेग्रेंस अच्छी हो गंदी हो दोनों से अट्रैक्शन हो सकती है। अरिस्टोलोकिया एरम रिफ्लेशिया, ये गंदी स्मेल से कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, वो कीड़े कैरियन फ्लाइज और बीटल्स होते हैं। वाइला या पेंजी, इसके पास हनी गाइड्स हैं, ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन, अगर मान लो भाई कोई भी फ्रेग्रेंस, अगर मान लो कि कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई भी कलर है ही नहीं, किसी भी हिस्से में कलर नहीं है, ना फूल में, ना पत्ते में, ना ब्रैकेट में, ना सेपल पे, पर वो जिद पे है कि मुझे कीड़े से ही पॉलिनेशन करानी है, तो फिर रात को करा पाएगा, मौत कराएंगे, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट निकालना पड़ेगा। और आपको पता है ना, यहाँ पॉलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए ताकि कीड़े से चिपक जाए। So for that purpose they have pollen kit which is a sticky fatty layer, इसीलिए pollen काफी heavy होता है यहाँ पे, और स्टिग्मा भी heavy होना चाहिए ताकि ये आराम से लैंड कर सके। सेक्स ऑर्गन अंदर ही है, बहुता बाहर जाने की कोशिश नहीं करते, एक्सर्टेड नहीं, मतलब लंबे लंबे और फूल से बाहर नहीं निकले हुए, अंदर ही रहते हैं। क्यों? टेंशन फ्री है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। कीड़े की पॉलिनेशन मतलब गारंटेड पॉलिनेशन। देखो ना बच्चे, हवा और पानी की पॉलिनेशन में ना
चांस फैक्टर होता है, नुकसान बड़ा होता है हर हवा और पानी की पॉलिनेशन में। हवा पता नहीं कहाँ उड़ा के ले जाए, पॉलन पता नहीं कहाँ बहा के ले जाए, डायरेक्शनलेस है ना। कीड़ा तो नहीं डायरेक्शनलेस होता, कीड़े की तो एक ही डायरेक्शन है उड़ने की, एक फूल से उड़ा दूसरे पे बैठ गया, दूसरे फूल से उड़ा तीसरे, तो फूल टू फूल ही जाएगा ना वो, समझ रहे हो, तो वो बहुत डायरेक्शनल है। सो वहां पॉलिनेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इनको चिंता नहीं है, पॉलिनेशन हो ही जाना है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, कीड़े को क्या रिवार्ड देते हैं, नेक्टर दे सकते हैं, खाने के लिए पॉलन ग्रेन भी थोड़े से दिए जा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन भी दिए जा सकते हैं, या फिर उसको एक सेफ जगह दे दो ताकि वो अपने अंडे वंडे दे सके। अमॉर्फोफेलस का फूल सबसे लंबा फूल होता है, 6 फुट लंबा, वहां पे कीड़ों को अंडे देने के लिए सेफ जगह दी जाती है। इतने लंबे फूल में उसके अंडे बड़े सेफ हैं, कभी प्रेडेटर ढूंढ नहीं पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आपको मैंने बताया था कई कीड़े ऐसे भी होते हैं, आए खाए पिए और खिसके, नीचे से होल बना के आते हैं, खा पी के खिसक जाते हैं, कोई फायदा नहीं कराया, उल्टा खा पी के मजे से निकल गए। ये होते हैं पॉलन रॉबर या पॉलन चीटर। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉम्बेक्स का, पढ़ के देखो बच्चे, यहाँ तक एक बार रीड करो अपने आप से। ठीक है बच्चे, मैं सम अप कर रही हूँ। पॉलन ग्रेन यहाँ पे हैवी है, स्टिकी है, पॉलन किट की वजह से स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए ताकि अच्छे से लैंड कर जाए। सेक्स ऑर्गन अंदर ही रहेंगे, इंसर्टेड बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे पॉलिनेशन ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। कीड़े को खाने के लिए बहुत सारा नेक्टर, पॉलन ग्रेन ऐसे रिवार्ड दिए जाते हैं ताकि वो बार बार आता रहे, तो उसकी विजिट को सस्टेन करने के लिए, ताकि वो बार बार आता रहे, उसको रिवार्ड देने पड़ते हैं, नेक्टर, पॉलन ग्रेन या फिर एक सेफ जगह। अमॉर्फोफेलस जिसका फूल सबसे लंबा है, रफलेशिया का सबसे बड़ा होता है, अमॉर्फोफेलस का सबसे लंबा है, वो क्या देगा, क्या रिवार्ड दे रहा है, सेफ प्लेस टू ले एग। कई कीड़े होते हैं आए नीचे से, उनकी नीयत पहले से खराब होती है, तो नीचे से आते हैं होल बना के, खा पी के खिसक गए, ये पॉलन चीटर है या पॉलन रॉबर्स हैं। और इसमें एग्जांपल मत भूलना बॉम्बेक्स टेरेस्ट्रस की है। यूका जो लिली फैमिली का मेंबर है, ये भी कीड़े को सेफ प्लेस देता है। कीड़ा होता है प्रोन्यूबा, वो आया, पंक्चर किया और अंदर अपने अंडे जमा कर ले। तो प्लांट कितना डेस्परेट है, देखो कि उसने अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कीड़े को अलाउ कर दिया है अपने अंडे देने के लिए। बताओ इससे सेफ प्लेस तो क्या ही होगा, क्या प्रेडेटर ढूंढ पाएगा इसके अंडे कहाँ हैं, फूल, फूल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर अंडे, सो इससे तो सेफ प्लेस क्या ही होना है। फिर बच्चे कीड़ा अपने अंडे वंडे डिपॉजिट करता है, फिर क्रॉल करके ऊपर चला जाता है, अपने मुंह में वो पॉलन बॉल्स छुपा के लाया होता है, दोनों साइड्स पे 2 बॉल्स होते हैं, वो वॉमिट कर देता है और पॉलन यहाँ पे फेंक देता है। इतना गारंटेड पॉलिनेशन, मतलब मुंह पे लाके उसके स्टिग्मा के ऊपर डाल लिए हैं इसने पॉलन, और वो भी ढेर सारे, बताओ कितना गारंटेड पॉलिनेशन है। और पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी, बाय द टाइम यहाँ सीड और फ्रूट बनेगा, तब तक यहाँ ये लार्वी बनके यहाँ से निकल चुके होंगे, जगह खाली हो चुकी होगी। सो पॉलिनेशन भी हो गया, इसका लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इतना इंटीमेटली रिलेटेड है आपस में कि कल को अगर ये यूका मर गया तो प्रोन्यूबा भी मर जाएगा, और अगर प्रोन्यूबा मर गया तो यूका भी खत्म हो जाएगा। कीड़ा मर गया ना तो इस पौधे की कोई इतनी गारंटेड पॉलिनेशन नहीं करा पाएगा, और अगर ये पौधा मर गया तो बताओ कीड़े को कोई इतनी सेफ जगह देगा अंडे देने के लिए। सो ये दोनों पे खतरा पैदा, मतलब दोनों, एक भी एक्सटिंक्ट हुआ ना तो दूसरा भी को एक्सटिंक्ट हो जाएगा, समझ गए। सो ये बड़े डेलिकेट और ब्यूटीफुल रिलेशंस होते हैं जब आप एंटामोफिली पढ़ते हो, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दोनों पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, सो हम प्लस प्लस का निशान लगाते हैं। पर जितनी बढ़िया रिलेशन आपने इधर देखा, ऐसे ही एंटामोफिली में धोखाधड़ी भी है, वो भी लगता म्यूचुअलिज्म जैसा है पर होता धोखाधड़ी है। ऐसी एक एग्जांपल ऑफरस और बम्बलबी की है।
ऑर्किड मैंने जब से 11 से आपको पढ़ाना शुरू किया है, कभी भी ऑर्किड आए ना बीच में तो आई ऑलवेज से कि ये बड़े ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, बड़े महंगे फ्लावर, इनका फूल पता कैसा होता है, तितली जैसा, बी जैसा, आपको लगेगा तितली बैठी है, बी बैठी है, होता फूल है। तो ऐसे ही एक ऑर्किड है ऑफरस, और इसका फूल बम्बल बी की मिमिक्री करता है, बिल्कुल आपको लगेगा फीमेल बम्बल बी बैठी हुई है, होता वो फूल है। जबरदस्त मिमिक्री, उसके जैसी शक्ल, पैटर्न, विंग्स, इवन खुशबू भी बम्बल बी जैसी, फीमेल जैसी बना रखी होती है। मेल बम्बल बी अट्रैक्ट होके आएगा, इसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा, और ये कॉपुलेशन नहीं है क्योंकि इसमें फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व ही नहीं है, सो दिस इज सूडो कॉपुलेशन। और जब वो इसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करेगा तो फूल धोखे से अपने सारे पॉलन मेल की बॉडी पे चिपका देगा। अब जब मेल दूसरे फूल पे जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सो किसका फायदा हुआ यहाँ पे फायदा हुआ फ्लावर का, प्लांट का, पॉलिनेशन हो गई है ना, लेकिन बम्बल बी की प्रोजेनी यहाँ पे नहीं बनी। सो इस तरीके से यहाँ थोड़ी धोखाधड़ी है, सेक्सुअली धोखा देना, सेक्सुअल डिसीट बोलते हैं इसको, और इस मैकेनिज्म का नाम होता है सूडो कॉपुलेशन। सो एंटामोफिली में ऐसे बहुत डेलिकेट और बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशंस हैं। तो मैं सम अप कर रही हूँ बच्चे, पॉलन रॉबर याद कर लिए, यूका सेफ प्लेस देता है, प्रन्यूबा ग्रंटेड पॉलिनेशन कराता है, दोनों के बीच में प्लस प्लस का रिलेशन है, बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, ये एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ये म्यूचुअलिज्म होता है। और यहाँ धोखाधड़ी है, ये ऑर्किड है, इसका फूल फीमेल बम्बल बी की मिमिक्री करता है, मेल उसके साथ कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, इसी चक्कर में ये फटाफट अपने पॉलन उसकी बॉडी पे चिपका देता है। जब वो मेल निकल के दूसरे फूल पे जाएगा, प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ये सूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसीट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बर्ड्स में जो ट्रॉपिकल एरिया में जो गर्म एरियाज होते हैं वहां अक्सर हमिंग बर्ड और सनबर्ड पॉलिनेशन कराते हैं। वैसे याद रखना, कौवा, पैरट, मैना सब पॉलिनेशन करा सकते हैं, पर हमिंग बर्ड और सनबर्ड अच्छी खासी पॉलिनेशन कराते हैं। बर्ड वाले पॉलिनेटेड फ्लावर्स बड़े बड़े होने चाहिए, कलर कोई नहीं, कलर होता है उसमें, खुशबू कोई नहीं होती। ये मैंने कल भी कहा था, रट्टा मत मारना, ये करके देखना। आपके गार्डन में या आपकी बालकनी में जरूर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, छोटे छोटे बर्ड्स आते होंगे, किसी फूल में अपनी बीक डालते होंगे, बस वो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर है, उसके पास जाना, कलर खूबसूरत होगा, ऑरेंज कलर टोन होती है मोस्टली इन फूलों की ना, तो कलर बहुत ब्यूटीफुल होगा लेकिन खुशबू कोई नहीं होगी। ये बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की एग्जांपल है, एरिथ्रीना, ग्रेविलिया, ब्यूटिया, क्लिस्टेमोन, बॉम्बेक्स और अगेव। यहाँ बर्ड को क्या रिवार्ड दिया जा रहा है बदले में? खूब सारा नेक्टर दिया जा रहा है। कैसे नेक्टर कैसे पिएगा? उसकी तो पतली सी लंबी सी बीक होती है, तो लुक एट मी, अगर उसकी लंबी सी बीक है तो करोला भी फनल शेप का होता है, जो पेटल्स है ना वो फनल सी बनाते हैं, जिसमें वो बीक आराम से इंसर्ट कर सकता है और नेक्टर को पी सकता है। ठीक है जी, ये अर्निथोफिली है। याद कर लिया आपने? फूल छोटा होगा कि बड़ा होगा? ऑफ कोर्स बड़ा होगा, ये ना हो बर्ड बैठे और फूल ही टूट जाए। खुशबू कोई नहीं होती, कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक है, क्या देते हैं उसको रिवार्ड? बहुत सारा नेक्टर। कैसे पिएगा वो? फनल शेप करोला होता है। एंड आई होप किसी को नहीं भूला, इसमें कोरल ट्री आएगा, इसमें सिल्क कॉटन ट्री आएगा, इसमें सेंचुरी प्लांट आएगा, बॉटल ब्रश आएगा, सिल्वर ओक आएगा। कोरल ट्री इज एरिथ्रीना, सिल्क कॉटन ट्री इज बॉम्बेक्स, सेंचुरी प्लांट इज अगेव, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज ब्यूटिया एंड सिल्वर ओक इज ग्रेविलिया। ठीक है, क्लिस्टेमोन का कॉमन नाम क्या है? बॉटल ब्रश। कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा बोल दूं भाई, 6 एग्जाम्पल मतलब 6 एग्जाम्पल, ये नहीं कि अपनी इजी वाली बीच में से 4-5 कर लो, नहीं, छांटी करनी आती है, लिस्ट दे देते हैं कई बार पूरी और बोलते हैं कि बैट वाले निकालो, बर्ड पॉलिनेटेड वाले निकालो। सो ये 6 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल आपकी ये वाली टिप्स पे होनी चाहिए। ये बैट पॉलिनेशन है, समझ रहे हो? ये बैट से पॉलिनेशन होती है। बैट पॉलिनेशन में आप लोग हमेशा याद रखना कि करेक्टर उल्टा होगा। इसमें क्या था? कलर था, खुशबू नहीं थी। इसमें खुशबू है, कलर नहीं है। कलर क्या करना है? एक तो बैट बेचारे को दिखता ही उतना को है, और एक रात का समय, तो बताओ कलर का करना क्या है ना? तो कलर डल, सेंट बहुत तिखा होता है, फ्रूटी ऑर्डर्स होते हैं। अगेन यहाँ पे बहुत सारा नेक्टर, बहुत सारा पॉलन ग्रेन होता है। और मैं आपको बता दूं, कई बार बैट्स जो होते हैं ना, ये लंबी यात्रा पे भी निकल जाते हैं। सो कभी कभी पॉलन को 30-30 किलोमीटर तक छोड़ के आ जाते हैं, लंबा चौड़ा डिस्पर्सल भी कराते हैं। ये हमारे आजू बाजू बहुत से पेड़ है, आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आप सो रहे होते हो। ये पॉलिनेशन रात को होती है, बहुत सारे। इवन ये जो मैंगो है ना, ये भी बैट पॉलिनेटेड है।
ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि ये बड़े वो रेयर से रेयर कुछ नहीं है। आपको मैं कुछ और एग्जांपल भी आगे चल के बताऊंगी जो आरपीएस असाइनमेंट से कंसर्न्ड है, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने बैट पॉलिनेटेड है। फिलहाल 4 एग्जांपल, काइजेलिया, देन वी हैव एडेंसोनिया, देन वी हैव वाहिनिया और एंथोसेफलस। मैंने कल भी बताया था ये कदम्ब ट्री होता है, हिंदू माइथोलॉजी में इसका रेफरेंस आता है लॉर्ड कृष्णा के साथ। एंथोसेफलस कदम्ब ट्री के नाम से जाना जाता है और ये हमारे यहाँ पे काफी कॉमन है। ठीक है, ये शक्ल इसकी नेट पे जरूर देखना, उसके बाद आपको ये पौधा कभी नहीं भूलेगा, इसकी पेड़ की शक्ल ही इतनी अजीब है। सो ये सब बैट पॉलिनेटेड होते हैं। आई होप 6 वो 4 वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ये पढ़ो, ये एनसीईआरटी पढ़ो, जरा फटाफट पढ़ो, लिखना लुकना कुछ नहीं, पढ़ो। ठीक है बेटे, ऊपर वाले दोनों तो पता है ना सबको, अब बताने की जरूरत है। विंड और वाटर में पॉलन का वेस्टेज बड़ा है, अनसर्टेनिटी बड़ी होती है, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, है ना, लॉसेस बहुत है। हवा पता नहीं कहाँ उड़ा के फेंक दे, पानी कहाँ बहा के ले जाए। सो चांस फैक्टर है, पता नहीं पहुंचना कि नहीं पहुंचना, इसलिए बहुत पॉलन बनाना पड़ता है, इसीलिए पौधे इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। अच्छा, एक्वेटिक पौधे, पानी वाले मोड को तो आपको पता और भी कम प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है, आज आपको इसका आंसर देती हूँ। पानी क्यों नहीं पसंद है एज ए पॉलिनेशन मोड, क्योंकि बच्चे इसमें ना पंगे बड़े हैं। ठीक है, जो पानी में रहते हैं ना वो भी अपने फ्लावर ना ऊपर करके फिर हवा से या कीड़ों से पॉलिनेट करवा लेते हैं। जैसे 3 एग्जांपल पढ़े आज हमने, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ और लोटस। होंगे ये पानी में, लेकिन पॉलिनेशन नहीं पानी से कराएंगे, अपने फूल वूल बना के ना ऊपर डाल देंगे, ऊपर कर देंगे, इमर्ज कर देंगे, ताकि कीड़े पॉलिनेशन करा सके, ताकि हवा पॉलिनेशन। ये पानी क्यों नहीं पसंद है इनको बच्चे, ऐसे टोल्ड यू, यहाँ पंगे बड़े हैं। पंगा पहला, यहाँ कोई भी पार्ट अनवेटेबल होना चाहिए, चाहे वो पेरियांथ है, चाहे वो पॉलन ग्रेन है, चाहे वो स्टिग्मा है, हर पार्ट ना अनवेटेबल होना चाहिए। ये बड़ा पंगा है। अनवेटेबल मतलब उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर उसके अंदर पानी घुस गया तो फिर तो वो हैवी होके सिंक कर जाएंगे, जमीन पर नीचे बैठ जाएंगे, तो हो गई फिर तो पॉलिनेशन कहानी खत्म। इसलिए हर पार्ट अनवेटेबल होना चाहिए। पेरियांथ अनवेटेबल हो, पॉलन ग्रेन में पानी ना घुसे, स्टिग्मा में पानी ना घुसे। पर्यांत समझ रहे हो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये ज्यादातर करके आपको पता है मोनोकॉट्स होते हैं, और मोनोकॉट में सेपल पेटल की जगह पे क्या होती है, पर्यांत होती है, इसीलिए पर्यांत लिखा। मोस्टली 30 पौधे ही करते हैं पानी की पॉलिनेशन, जिसमें मोस्टली मोनोकॉट है, मोनोकॉट में सेपल पेटल नहीं होता, पर्यांत होती है। सो पर्यांत अनवेटेबल होना चाहिए। पॉलन ग्रेन के अंदर भी पानी नहीं घुसना चाहिए। पॉलन ग्रेन अक्सर रिबन शेप के हैं, जिनसे उनको स्विम करने में आसानी रहती है, और इसके बाहर भी म्यूसिलेज होना चाहिए ताकि पानी ना घुस जाए। सो सारा पंगा यही है कि वाटर अंदर जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। और एक चीज, चाहे हवा से पॉलिनेशन हो रही है, चाहे पानी से पॉलिनेशन हो रही है, फूल कलरलेस, नेक्टरलेस और ओडरलेस होते हैं, तभी हवा और पानी से पॉलिनेशन कराया जाता है। ठीक है, प्राइमेट पॉलिनेशन कर सकते हैं, पेड़ों पे रहने वाले रॉडेंट्स पॉलिनेशन कर सकते हैं, रेप्टाइल जो लिजर्ड्स गार्डन में घूमती हैं ये पॉलिनेशन कर सकती हैं। ठीक है जी। सो पॉलिनेटर हमने तो खैर काफी देख लिए, पर पॉलिनेटर और भी बड़े हैं। आपने देखे क्या, कौन से पॉलिनेटर देखे, हवा, पानी, कीड़े, बर्ड, बैट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और पॉलिनेटर बता रही हूँ। ये देखो, लिमर होता है एक। वैसे तो संजम मैम जब आपको एवोल्यूशन पढ़ाएंगे ना तब लिमर की कहानी सुनाएंगे, और जो डिस्कवरी देखते हैं उनको पता होगा लिमर, मेडागास्कर लिमर्स बड़े फेमस है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बड़े पुराने टाइप के मैमल्स होते हैं, ये पॉलिनेशन कराते हैं। पेड़ों पे रहने वाले रॉडेंट्स पॉलिनेशन कराते हैं। अच्छा सोचो, एक इमेजिन करो,
छिपकली जैसी लिजर्ड है, गार्डन में बड़ी लिजर्ड्स होती हैं, गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये घूम रही हैं। सडनली ये एक फूल के ऊपर से निकली और फिर दूसरे फूल पे चली गई। तो बेटे जब वो फूल से निकली तो उस फूल ने अपने पॉलन उसकी बॉडी से क्या कर दिए, स्टिक कर दिए, समझ रहे हो? तो वो भी क्या कराती जा रही है, पॉलिनेशन कराती जा रही है वो, समझ रहे हो? सो जरूरी नहीं होता कि बर्ड, बैट और कीड़े ही पॉलिनेशन कराते हैं, और भी बड़ी लिविंग एजेंसीज हैं जो पॉलिनेशन कराती हैं। चींटियां कराती हैं, स्नेल कराते हैं। अगर चींटियां पॉलिनेशन कराएं, मैकोफिली, स्नेल पॉलिनेशन कराएं, मलेकोफिली, चलो बहुत डिटेल में नहीं जाते, वैसे बता देती हूँ, स्नेक भी पॉलिनेशन कराता है। सो बड़े जाने पॉलिनेशन कराते हैं, पर हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे आते हैं। ये कहते हैं प्राइमेट पॉलिनेशन करा सकता है, लीमर, पेड़ों पे रहने वाले रॉडेंट पॉलिनेशन करा सकते हैं, गार्डन में घूमने वाली लिजर्ड्स पॉलिनेशन करा सकते हैं। एंड नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। बहुत खूबसूरत फूल है, बहुत सारा नेक्टर, बहुत सारी खुशबू, बहुत सारा कलर, है ना? अब तो बेटा ये फूल तो परफेक्ट है कीड़े से पॉलिनेट कराने के लिए। छोटा है साइज में, बस एक ही दिक्कत है, कलर बड़ा खूबसूरत, नेक्टर खूब भरा है, खुशबू भी पूरी दे रहा है, साइज छोटा है। यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कीड़ा नोटिस ही ना करे, तो फिर ऐसे छोटे छोटे फूल आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, इनफ्लोरेसेंस। हर्षदीप प्लीज लिसन टू मी। ऐसे छोटे छोटे फूल जुड़ के क्या बनाते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो आज आपको समझ आया कि ये इनफ्लोरेसेंसेस क्यों बनती हैं, ये फूलों के गुच्छे बनाने का क्या आइडिया है, यही आइडिया है, ताकि कीड़ा जल्दी नोटिस करे, ठीक है ना? कई बार फूल कलरफुल होता है, नेक्टरफुल होता है, ओडरफुल होता है, सब कुछ है, मतलब जो जो कीड़े से पॉलिनेशन कराने के लिए चाहिए वो सब उसके पास है, बस थोड़ा सा ना उसका साइज छोटा होएगा। क्या करेगा फिर जुड़ जुड़ के एक इन्फ्लोरेसेंस बना देगा ताकि कीड़ा उसको नोटिस करे। सो आई थिंक यू केम टू नो कि इन्फ्लोरेसेंसेस क्यों बनती हैं, कितनी बड़ी चीज है देखो। ट्रॉपिकल पॉलिनेटिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं, हमिंग बर्ड और सनबर्ड। और ये एम्ब्रियोलॉजी से कंसर्न 2 पॉइंट बता रही हूँ। आपके पास अगर सीड मान लो पेड़ से टपक गया नीचे या पौधे से टपक गया नीचे, अगर डाइकॉट होगा तो उसके अंदर ऐसा एम्ब्रियो बना होना है, अगर मोनोकॉट होगा तो एक कॉटिलिडन कम कर लो, पर एम्ब्रियो तो अंदर होगा ना। इन पौधों में नहीं होता, इन पौधों में ना डिस्टिंक्शन नहीं होती, एम्ब्रियो होता है उसके पार्ट्स नहीं दिखाई देते, बहुत लेट जाके जब कभी ये सीड जर्मिनेट करेगा तब ये पार्ट्स दिखने शुरू होते हैं, शुरू शुरू में डिस्टिंक्शन नहीं होती। ठीक है जी। कस्क्यूटा जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है, इसके कॉटिलिडन्स एब्सेंट होते हैं, वो पता चल गया हमें कि जिसका बिहेवियर ही, जीने का तरीका ही अलग है, उसमें कुछ तो वेरिएशन आएगी ना, ये पैरासिटिक है, सो इसके कॉटिलिडन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अनदर पोर्शन फाइकस में, स्ट्रिगा में, ओरोबैंकी में और ऑर्किड में। फाइकस होता है अंजीर, जो आप खाते हो ना, पिपल बनियन वाला फाइकस का केस है ना, तो जैसे अंजीर खाते हैं, तो कभी अगर आपने फिग खाया या अंजीर खाते हो ना, तो एक चीज नोटिस करना, उसमें बड़े छोटे छोटे हजारों ही सीड होते हैं, इतना सीड होता है, बहुत ज्यादा। कहाँ एक सीड होता है मैंगो में, और फाइकस, स्ट्रिगा, ओरोबैंकी, ऑर्किड में हजारों सीड इन अ सिंगल फ्रूट। ये स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपको हजारों ओव्यूल देखने को मिलेगा, जो आगे चल के हजारों सीड बन जाते हैं। और ये जो केस है ये सेपरेट टॉपिक है जो मैं आपको अलग से समझाती हूँ बिफोर वी कंप्लीट द रेस्ट वन। चलो एक और, अगर मुझे सीड को स्टोर करके रखना है, अब चाहे मैं खाने के लिए सीड स्टोर करूं या अगले साल फसल को उगाने के लिए सीड स्टोर करूं, मुझे सीड स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या चीज बड़ी क्रूशियल है इस टाइम पे, सीड की डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी। सीड पूरा डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, डॉर्मेंट होना चाहिए, फिर स्टोरेज कर लो। नहीं, इमेजिन करो एक सीड है ना, वो डॉर्मेंट होने से मना कर रहा है, वो डॉर्मेंट ही नहीं होता, वो बनता है जर्मिनेट कर जाता है, बनता है ऐसा सीड आप स्टोर कर पाओगे? ये तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, कि बना जर्मिनेट कर गया। ऐसे तो फिर हम दालें, चने, मटर जो हमने स्टोर करके रखे होते हैं, दालें, चने वगैरह, वो क्या है, वो सीड, डॉर्मेंट सीड ही तो हमने स्टोर किए हुए हैं। कई बार कनक स्टोर करके रखी होती है कि अगले साल उगानी है, समझ गए? तो कहते हैं कि चाहे आप अगले साल कनक को खाने के लिए स्टोर करो, चाहे अगले साल फसल उगाने के लिए स्टोर करो, एक चीज बड़ी जरूरी है कि स्टोरेज के लिए सीड डॉर्मेंट होना चाहिए। तो डॉर्मेंसी बहुत अच्छा फैक्टर है। अगर सीड डॉर्मेंट ना रहे तो आप कभी उसको स्टोर ही नहीं कर पाओगे, ना वो खाने के काम आ सकता है, ना फिर वो आगे फसल उगाने के काम आ सकता है। तो ये बहुत क्रूशियल होता है कि सीड डॉर्मेंट रहे।
तो ये काम करती हूँ बेटे, जो मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट लिखवाए हैं ना आपको, ये मैं आपको दोबारा एक बार बता देती हूँ। ये दिए हुए हैं, नहीं भी लिखोगे चलेगा। हाँ, जो अब मैं कराऊंगी ना वो जरूर नोट कर लेना। सुनो, अब मैं बोलती जाऊंगी, बहुत इजी है, मुझे लगता है आपने मैक्सिमम याद कर लिया होना। विंड और वाटर प्रेफर्ड सोर्स क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बड़ी है, लॉस बड़ा है, पता नहीं कहाँ उड़ा के ले जाए पॉलन को, पता नहीं कहाँ बहा के ले जाए पॉलन को। चांस फैक्टर है, पता नहीं पॉलन अपनी स्टिग्मा पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इनको बहुत पॉलन बनाना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर पौधे इसको प्रेफर नहीं करते। पानी को तो बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ 30 प्लांट्स है जो पानी को प्रेफर करते हैं। क्यों बोला? क्योंकि पानी से पॉलिनेशन कराने के लिए अनवेटेबल पिरियंथ होना चाहिए, अनवेटेबल पॉलन होना चाहिए, अनवेटेबल स्टिग्मा होना चाहिए। पॉलन के बाहर एक म्यूसिलेज का कवर बना के रखना पड़ता है कि उसमें पानी ना घुस जाए। किसी भी पार्ट में पानी घुस गया वो सिंक कर जाएगा नीचे, एंड देयर इज नो पॉलिनेशन, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, और एक कॉमन फीचर याद रखो कि हवा से पॉलिनेशन हो या पानी से पॉलिनेशन हो, फ्लावर कलरलेस, नेक्टरलेस, ओडरलेस होते हैं, तभी तो कोई आता नहीं पॉलिनेशन कराने। ये भी पॉलिनेटर्स हैं। अब आप लिविंग एजेंसीज की जब आप बात करते हो ना, तो हमने तो बर्ड पढ़ा, बैट पढ़ा, इंसेक्ट पढ़ा। अब याद रखो और भी बड़े पॉलिनेटर हैं, लीमर्स भी पॉलिनेटर होते हैं, पेड़ों पर रहने वाले रॉडेंट्स पॉलिनेटर होते हैं, लिजर्ड्स पॉलिनेटर का काम करती हैं। और छोटे छोटे फूल अगर वो कीड़े से पॉलिनेट होना चाहते हैं और सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, कलर है, ओडर है, नेक्टर है, सब कुछ है, साइज छोटा है, तो कोई बात नहीं, दे मस्ट ग्रुप अप एंड टू फॉर्म अ इन्फ्लोरेसेंस, देन इंसेक्ट कैन नोटिस इट वेरी इजीली। तो ये जो गुच्छे बने होते हैं ना फूलों के, इसीलिए बने होते हैं ताकि कीड़ा आराम से नोटिस करके जल्दी जल्दी आ जाए। गर्म एरियाज में जो बर्ड कॉमनली पॉलिनेशन कराते हैं, हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड है, ये ट्रॉपिकल बर्ड्स हो जाएंगे। और एक चीज बच्चे, एक इमेजिनेशन, दोबारा सुनो इस पॉइंट को। देखो, जब मैं आपको कहती हूँ जी सीड ना टपक गया पौधे से, तो आप क्या सोचते हो? अच्छा, सीड इमेजिन करो, माइक्रोपाइल होगा, अंदर एम्ब्रियो होगा, प्लम्यूल होगा, कॉटिलिडन, हमने तो यही पढ़ा सारा कुछ जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रही है ना। लेकिन ऑर्किड, ओरोबेंके और यूट्रिकुलेरिया में सीड टपक गया है, मैच्योर है, लेकिन फिर भी उसमें ये कॉटिलिडन, प्लम्यूल और रेडिकल ना क्लियरली दिखाई देते नहीं है, बहुत बाद में जाके दिखते हैं, जब कभी ये सीड जर्मिनेट करेगा, जब पौधा पौधा बनने का टाइम आएगा। तो ये डिस्टिंक्शन ना बहुत क्लियर है नहीं इसमें, ठीक है। और एक चीज, कस्क्यूटा, अब पहले नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिफरेंट प्लांट है, क्योंकि ये तो पैरासिटिक होता है, अमरबेल बोलते हैं इसको। कस्क्यूटा में कॉटिलिडन्स नहीं होते, याद रखना। पैरासिटिक है, वैसे इसने दूसरे से खाना लेना है, तो अपना फूड फाड़ तो क्या ही इकट्ठा करेगा जब इसने लेना ही दूसरे से खाना। सो नो कॉटिलिडन्स। वन मोर क्वेश्चन, फाइकस, ट्रिगा, ओरोबेंके और ऑर्किड में हजारों सीड है फ्रूट के अंदर। ये बच्चे एग्जांपल, ऑर्किड तो बड़े फेमस हैं इस मामले में कि इनके पास हजारों टाइनी सीड्स होते हैं इन अ सिंगल फ्रूट, ठीक है जी। और फिर लास्ट में हमने करा कि सीड को अगर आप स्टोर करना चाहते हो, चाहे खाने के लिए चाहे अगले साल उगाने के लिए, याद रखना सीड की डोरमेंसी होना बहुत जरूरी है, और डोरमेंसी के लिए सीड का डिहाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। मान लो अगर सीड डोरमेंसी नहीं करेंगे तो फिर हम उनको कभी स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, ना तो फिर खाने के काम आ सकते हैं, ना फसलें उगाने के। सो अगर आप सीड को स्टोर करना चाहते हो तो उसकी डोरमेंसी होनी चाहिए। डोरमेंसी कब होती है? जब उसका पानी कम होता है। सो ये बड़े क्रूशियल चीजें हैं सीड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता रही हूँ बच्चे लास्ट में, लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। एक मिनट तो मैं बताती हूँ। ये मेरे पास, आप लोग आंसर करोगे मेरे को, ये मेरे पास ओव्यूल है, ये ओव्यूल का एग है। मुझे बताओ कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जब ये सीड बन जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एग है ना, सीड बन गया, पहले ओव्यूल था। अब बताओ एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जनरली किसी को आंसर आता है तो बोल सकता है। एग किस में कन्वर्ट होता है? हैं? मेरी आवाज सुन रही है आपको? यस मैम। यस मैम। एम्ब्रियो। मुझे तो लगा मैं अकेली बोली जा रही हूँ। एग से एम्ब्रियो बनता है। हाँ ठीक है। एग से एम्ब्रियो बनता है, पोलर न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, डायग्राम आपकी कॉपी में बनी हुई है,
जिस दिन सीड समझाया था। सो एग से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। दिमाग खुला रखना, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाना जो मैं बताने जा रही हूँ। एग से एम्ब्रियो बनता है, ये हमें पता है। सीड में कितने एम्ब्रियो होते हैं? एक ही होता है। ये देखो, सीड में अभी अभी मैंने फिर सीड बनाया था, कितने एम्ब्रियो थे? एक ही होता है, हमने अभी तक एक ही एम्ब्रियो पढ़ा। लेकिन बच्चे एक चीज हमने और भी पढ़ी है कि ये जो इंटेगुमेंट है ना, और ये जो न्यूसेलस है, इसको बड़ी आदत है एम्ब्रियो बनाने की। ये अक्सर ही बीच में घुस घुस के एम्ब्रियो बनाते रहते हैं। अगर इन्होंने एम्ब्रियो बना दिया तो फिर तो सीड में बड़े सारे एम्ब्रियो हो जाएंगे। समझ रहे? ये होती है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी है पहले तो। एडवेंटिव क्यों बोला? एडवेंटिव वर्ड आपको पता है न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से कंसर्न्ड होता है। सो ये पॉलीएम्ब्रॉयनी है। हमने तो कभी भी नहीं सोचा कि सीड में इतने एम्ब्रियो कहां से आ गए। हम तो पूरे चैप्टर में ये बेस रख के चलते हैं कि सीड में एक ही एम्ब्रियो, बार बार मैंने बनाया, एक ही एग होता है, एक ही एम्ब्रियो बनता है। पर बेटे झूठे एम्ब्रियो भी बन सकते हैं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो भी बन सकते हैं। न्यूसेलस और इंटेगुमेंट अक्सर ये काम कर देते हैं। एम्ब्रियो सैक में घुसे, एम्ब्रियो बना दिए, झूठे मूठे कितने ही एम्ब्रियो बन गए। एपोमिक्टिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन कितने ही एम्ब्रियो बन गए। मुझे बताओ पहले सीड क्या हो गया? पॉलीएम्ब्रॉयनिक, ठीक है। और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से कंसर्न्ड कोई भी चीज हो उसके लिए एडवेंटिव यूज करते हैं। तो ये सीड में बन गए ढेर सारे एम्ब्रियो। आगे बढ़ते हैं। सीड पॉलीएम्ब्रॉयनी शो कर रहा है। इसको पहली बार ल्यून हॉक ने सिट्रस में डिस्कवर किया था। सिट्रस और मैंगो में इसकी दो एग्जांपल लिख देती हूँ पहले आपको, बार बार आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन है। सिट्रस और मैंगो में टिपिकल आप लोग देखोगे पॉलीएम्ब्रॉयनी होती है। किसने डिस्कवर किया था इसको? ल्यून हॉक ने डिस्कवर किया था। आगे बढ़ते हैं। दिमाग खुला रखना और मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। नींबू का सीड है, सिट्रस का सीड है, मैंने इसको निचोड़ा, इसके अंदर से 60 एम्ब्रियो निकले। जब मैंने इसको निचोड़ा, इसके अंदर से 60 एम्ब्रियो निकले, ठीक है। मुझे बताओ कितने झूठे मूठे एम्ब्रियो हैं? हैंड रेस करके। हाउ मेनी एम्ब्रियोज हैव बीन प्रोड्यूस्ड एपोमिक्टिकली? कितने एम्ब्रियो झूठे मूठे हैं? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हैं 60 टोटल आए हैं बाहर। ध्रुव। 59। कमलप्रीत। कमलप्रीत एक। ओके। मुस्कान सिंगला। मैम 59। शाबाश। तो समझ गए ना, असली एम्ब्रियो तो पुत्र जी एक ही होता है, एग ही एक है, एम्ब्रियो भी एक है। तो असली एम्ब्रियो इसमें एक ही होगा। 60 एम्ब्रियो है ना, तो इसमें से 59 एम्ब्रियो एपोमिक्टिक होंगे। असली एक ही होता है। क्यों बोला? क्योंकि अंडा तो एक ही है इसके अंदर। सो एक असली वाला होगा, बाकी सारे नकली वाले होंगे। सो ये केस आप याद रखना। मैं एक बार दोबारा बता दूं आज आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है आरपीएस असाइनमेंट के अंदर। सो प्लीज हैव अ लुक। ये देखो, ये पॉलीएम्ब्रॉयनी है। हमने आज तक सीड में एक एम्ब्रियो देखा, यहाँ ढेर सारे एम्ब्रियो हैं। ये कहाँ से आ गए? झूठे मूठे बन जाते हैं। कहाँ से? न्यूसेलस से, इंटेगुमेंट से। बहुत सारे एम्ब्रियो का होना पॉलीएम्ब्रॉयनी। अगर वो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से बने हैं, इट्स कॉल्ड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रॉयनी। ल्यून हॉक ने डिस्कवर करी थी। आप कभी नहीं भूलोगे कि सिट्रस और मैंगो इसके टिपिकल एग्जांपल है। मान लो नींबू का सीड है, मैंने उसको निचोड़ा, 60 एम्ब्रियो निकले। बताओ झूठे मूठे कितने? 59, क्योंकि असली एम्ब्रियो तो एक ही होता है, एग तो एक ही होता है। सो बाकी 59 एम्ब्रियो झूठे मूठे हैं, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हैं। ये होती है बच्चे पॉलीएम्ब्रॉयनी। मर्मैकोफिली होती है चींटियों से पॉलिनेशन, मलैकोफिली होती है स्नेल से पॉलिनेशन। लिखो, मर्मैकोफिली होती है चींटी से पॉलिनेशन। मर्मैको कराया हुआ मैंने पहले भी आपको। मलैकोफिली होती है स्नेल, SNAILS, स्नेल्स से पॉलिनेशन। ठीक है। एक और क्वेश्चन सुनना सारे ध्यान से। कहते कि अगर तो होल जाइगोट इज यूज्ड अप इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अगर पूरे का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा, तो हम इस डेवलपमेंट को होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। होलो का मतलब होता है पूरा,
ये प्लांटी में भी मैंने कराया था, पर चलो अगर नहीं भी याद है किसी को तो मैं दोबारा बता दूं। होलो का मतलब होता है पूरा, पूरा जाइगोट अगर एम्ब्रियो बना दे होलो। लेकिन अगर जाइगोट का एक हिस्सा एम्ब्रियो बनाए, जाइगोट का एक हिस्सा, पूरा नहीं, जाइगोट का सिर्फ एक हिस्सा एम्ब्रियो बनाए तो उसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। अब आप मेरे को ये बता दो कि जो हमने एम्ब्रियोजेनीज पढ़ी है डाइकॉट मोनोकॉट की, वो होलो थी कि मीरो थी? हैंड रेज करके। हमने जो पढ़ी है, आपको रिमाइंड करा देती हूँ, ये जाइगोट था, है ना? आगे क्या बना था याद रखना। अब उस बेस पे मुझे बताना कि मीरो के होलो था। वसुधा? मैम मीरो। मीरो, ओके। दिवांशु? एक मिनट। अक्षिका, नमन, नमन मीरोब्लास्ट। मीरो है। यस। दिवांशु? हाँ जी, बोलो। कौनिका? कौनिका? मीरोब्लास्टिक। यस। हमें पता है कि पूरा जाइगोट से तो एम्ब्रियो बना ही नहीं था, ये वाला सेल तो सस्पेंसर बनाने के काम आ गया था। एम्ब्रियो तो नीचे वाले सेल से बना था, एम्ब्रियो तो इसने बनाया था, ऊपर वाले से तो सस्पेंसर बन गया था, नहीं? तो ये फिर होलो तो हो ही नहीं सकता, मीरोब्लास्टिक है। सो एंजियो की जो एम्ब्रियोजनी है वो मीरोब्लास्टिक होती है। एक मिनट में और कुछ देख लो। हाँ, आपको एक और चीज बता देती हूँ जो आपकी, नहीं चलो एक काम करते हैं, फिर आरपीएस में ही करते हैं, आरपीएस में भी ब्लैंक्स फिल कर दूंगी। चलो मैं जितना करा दिया, मैं एक बार सारी स्लाइड्स दिखा रही हूँ, किसी का कुछ रह गया तो नोट कर लो। विंड वाटर ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है, पॉलन बहुत वेस्ट होता है। जितने भी पानी में रहते हैं वो पॉलिनेशन पानी से कराएं जरूरी नहीं है। वाटर लिली, हाइसिंथ और लोटस अपने फूलों को ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशन कीड़े या हवा से होती है। पानी में पॉलिनेशन कराना बहुत पंगा है। सारे फ्लोरल पार्ट्स अनवेटेबल होने चाहिए, स्टिग्मा अनवेटेबल हो, पॉलन अनवेटेबल हो, पेरियांथ अनवेटेबल होना चाहिए। पेरियांथ क्या होता है? जहां सेपल पेटल का डिस्टिंक्शन ना हो। पॉलन ग्रेन के बाहर म्यूसिलेज का कवर होना चाहिए ताकि पानी ना घुस जाए। पॉलन ग्रेन रिबन शेप के होते हैं। याद रखना, इनके पास लिविंग एजेंसी क्यों नहीं आई हवा और पानी वालों के पास? क्योंकि इनके फूल कलरलेस, नेक्टरलेस और ऑर्डरलेस हैं। आगे बढ़ते हैं। लीमर, आर्बोलियर रोडेंट्स और लिजर्ड्स, ये भी पॉलिनेटर का काम कर सकते हैं। कीड़े से पॉलिनेट होने के लिए एक फूल जो है ना वो पूरा अटेम्प्ट कर रहा है, पर वो जस्ट साइज में छोटा है तो कीड़ा नोटिस नहीं कर पा रहा, तो वो जुड़ के एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। सो आज आपको समझ आया कि इन्फ्लोरेसेंस बनने के पीछे मोटिव क्या होता है, ताकि कीड़ा आराम से नोटिस करके आ जाए पॉलिनेशन कराने। ये कॉमन पॉलिनेटिंग ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड और सनबर्ड। इन पौधों में सीड पक के गिर भी जाता है, फिर भी एम्ब्रियो के पार्ट अंदर से क्लियर नहीं होते, बहुत लेट जाके डिस्टिंक्ट होते हैं। कस्क्यूटा डाइकॉट है, पर कॉटिलिडन्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पैरासिटिक होता है। फाइकस ट्रिगा ऑरोबैंकियन ऑर्किड्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि एक फ्रूट में हजारों सीड होते हैं, और अगर न्यूसेलस और इंटेगुमेंट के सेल बीच में घुस के एम्ब्रियो जूठे मुठे बना दें तो ये पॉलीएम्ब्रियोनिक सीड हो जाएगा। इसको हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। ल्यूनहॉक ने डिस्कवर करी थी। एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो। मान लो मैंने सिट्रस के सीड को निचोड़ा, 60 एम्ब्रियो निकले, आई वाज एक्सपेक्टिंग 1, निकला कितने? 60, तो 59 झूठे मूठे हैं, एक ही असली है, क्योंकि असली तो एक ही हो सकता है। अगर आप सीड को स्टोर करके रखना चाहते हो, चाहे खाने के लिए चाहे उगाने के लिए, तो वो डोरमेंट करके रखना पड़ेगा। इसके लिए सीड डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, गिल्ले नहीं बिल्कुल। सीड अगर गिल्ले रखोगे ना तो वो उग जाएंगे, आपको पता है ना। प्रॉपर स्टोरेज के लिए प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए सीड। आगे बढ़ते हैं। ये चिंटी से पॉलिनेशन है, ये स्नेल से पॉलिनेशन है, और जाइगोट पूरे से एम्ब्रियो बने तो होलो, एक हिस्से से बने तो मीरो। तो हमने तो एनजीओ में देखा है एक हिस्से से बनता है, क्योंकि बड़े वाला सेल तो सस्पेंसर को बनाता है ना, सो मीरो आ जाएगा। चलो जी, फिर मैं एक बार आपको ना पहले आरपीएस दिखाती हूँ, आप भी आरपीएस निकालो अपनी फटाफट।
आरपीएस नंबर 10 से स्टार्ट है। ये सब जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ ब्लैंक्स हैं, लेबलिंग है, सब प्रैक्टिस के लिए आपको दी गई है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब पहले देखो कहीं एनसीईआरटी बुकलेट में से कुछ पोर्शन छूट तो नहीं गया। समझ रहे हो पॉइंट को? तो ये अगर ब्लैंक्स नहीं भर पा रहे या लेबलिंग नहीं हो रही तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि कुछ लाइनें आपने स्किप करी हैं, इनसे फिल करो। सनफ्लावर का एम्ब्रियो डाइकॉट की फैमिली होती है। ये डाइकॉट की सबसे एडवांस फैमिली एस्टरेसी का मेंबर है। सो हाउ मेनी कॉटिलिडन्स विल बी देयर? 2। तो सनफ्लावर तो हम कब से पढ़ रहे हैं जी, एस्टरेसी का मेंबर है, डाइकॉट का मेंबर है। ये मैं भर रही हूँ, आप लोग चेक कर लो। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगी? ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट, एग के बाद एग का क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, बाहर के इंटेगुमेंट से टेस्टा, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बन जाएगी, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, इनर इंटेगुमेंट से टैगमन बन जाएगा, न्यूसेलस प्रजिस्ट करे तो वो पेरिस्पर्म बन जाता है, सनर्जिड डीजेनरेट कर जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कहाँ कहाँ एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है। वीट में, राइस में, कैस्टर में, कोकोनट में। सो 4 एग्जांपल हैं जहां एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। ठीक है, ये सारी अब मैं बीच बीच में लेबलिंग करूंगी तो ये मेसी हो जाएगा, पर जिसको ये लेबलिंग नहीं आती इसका मतलब एनसीईआरटी तैयार नहीं है। ये स्ट्रॉबेरी है, ये बीच में फ्लैशी वाला रिसेप्टिकल होता है यानी थैलेमस होता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अकीन फ्रूट हमने स्ट्रॉबेरी में पढ़े हुए हैं। ये बच्चे यहाँ जो अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ पेरिकार्प है, एंडोकार्प है, तो असली फ्रूट अंदर है पर आपको पता वो खाने के लायक नहीं होता। सो हम बाहर बाहर से क्या खा रहे हैं? थैलेमस। तो जिसको ये लेबलिंग नहीं आती इसका मतलब एनसीईआरटी तैयार नहीं है आपकी। ये बहुत डिटेल में मैंने करा दिया। कैस्टर का सीड है, वो तरीका, जेनेटिक तरीका अपने ही पॉलन को उगने से रोकना, वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। कौन से फ्रूट में थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होंगे? ऑल ऑफ दीज, ओरोबैंकी, स्ट्रिगा, फाइकस, ऑर्किड्स। ये बच्चे कोमेलाइना है, कोमेलाइना का पूरा नाम है कोमेलाइना बेंगालियंसिस। और आपको पता है कि जितना हिस्सा इसका ऊपर है यहाँ पे चेज़मोफूल होंगे और जितना हिस्सा अंदर है कलिस्टोफूल होंगे। ये देखो, जमीन के नीचे कलिस्टोफूल है, ऊपर खुले हुए फूल हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस कहाँ पे इवॉल्व हुआ था? एस्टरेसी एंड ग्रासिस में इवॉल्व हुआ था। ठीक है, ये हमने बार बार पढ़ा, किसकी फोटोग्राफ है जो पानी के सरफेस पे आके पॉलिनेशन करते हैं? वेलिसनेरिया। ठीक है, जिम्नो में हमेशा विंड से पॉलिनेशन होती है, तो जिम्नो अनीमोफिली शो करते हैं सारे। सो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये सब की पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली है। पी की पॉलिनेशन याद रखना, फूल बंद होता है, बड पॉलिनेशन हो जाती है इसकी, अक्सर बड में ही पॉलिनेशन हो जाती है, फूल भी बंद होता है पी में। ना मैंने अपना माइक ऑफ कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इतना ही। सो मैं दोबारा बताती हूँ, पी में बड पॉलिनेशन है, फूल वैसे भी बंद रहता है, बाकी सब किया हुआ है कुछ मुझे लग नहीं। वेलिसनेरिया की फोटो याद रखना, एनसीईआरटी की है। पाइनस तो ऑफ कोर्स कोई भी आप जिम्नो ले लो, अनीमोफिली ही शो करेगा जिम्नो। ये कोमेलाइना बेंगालियंसिस की फोटो है, ऊपर खुले फूल है, नीचे बंद वाले फूल हैं। एपोमिक्सिस कहाँ इवॉल्व हुआ था? एस्टरेसी और ग्रासिस में। ये कैस्टर का सीड है। स्ट्रिगा, ओरोबैंके, ऑर्किड और फाइकस, इन सब में बथेरे सीड्स बनते हैं एक फ्रूट के अंदर। thousands of seeds will be there inside a fruit. ठीक है, आगे चलते हैं। आरपीएस 10 में सनफ्लावर डाइकॉट होता है, सो 2 कॉटिलिडन्स होंगे।
ये कन्वर्जन्स हैं। ओवरी से आपको पता फ्रूट बनना है, एग से एम्ब्रियो, आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा, ओवरी के वॉल से पेरिकार्प, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, अंदर की इंटेगुमेंट टेगमन बना देगी, न्यूसेलस परसिस्ट करेगा तो पेरिस्पर्म, सिनर्जिड वुड डीजनरेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है जी, और कोई डाउट आपका? हाँ जी बच्चे, असाइनमेंट खोल लो। असाइनमेंट में देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ना पार्थिनोजेनेसिस का क्वेश्चन है। तो पार्थिनोजेनेसिस का क्वेश्चन कहीं भी आए तो अभी इसको होल्ड करना है, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सो पार्थिनोजेनेसिस का क्वेश्चन आप लोग होल्ड करोगे। नींबू वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, 57 क्वेश्चन मैंने करा दिया। कौन कौन सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे? बेटे बाइसेक्सुअलिटी और फूल का बंद रहना, बाइसेक्सुअल होना, फूल का बंद होना, ये सब चीजें सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। बाकी तो हमने वो पढ़ी है ना जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है ना। ये मूंगफली है, इसका पॉलन, इसका पॉलिनेशन हवा में होता है और फिर फूल रेत वाली मिट्टी के अंदर घुस जाता है और फ्रूट जमीन के अंदर बनता है। फ्रूट जब किसी का जमीन के अंदर बने देन इट इज कॉल्ड जियोकार्पी। सो ये मूंगफली का बोटेनिकल नाम है। इसकी पॉलिनेशन ऊपर होती है लेकिन फ्रूट जमीन के अंदर बनता है, इसीलिए मूंगफली रेत वाली जमीन पे ग्रो करती है ना, ताकि अंदर पेनिट्रेट कर जाए और फ्रूट बना पाए। ठीक है, पॉलीएम्ब्रॉयनी कहाँ आप स्टडी कर सकते हो? दो एग्जाम्पल पढ़ाएंगे मैंने आपको, सिट्रस और मैंगो। ठीक है, अच्छा ये मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बता चुकी हूँ कि झूलने वाले एंथर्स कहाँ बनते हैं। अनीमोफिली में कराए थे मैंने, झूलते रहते हैं वो। ये टर्म्स मैं आपको करा चुकी हूँ। मलेकोफिली होती है स्नेल, मरमैकोफिली होती है चींटी से पॉलिनेशन। ये भी बता दिया मैंने सेल्फ पॉलिनेशन का मेथड कौन सा है, डिवाइस कौन सा है। दो तरीके हैं बच्चे जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, बाइसेक्सुअलिटी और फूल का बंद रहना यानी क्लिस्टोगेमी, ये सेल्फ को प्रमोट करेंगे। ये एनसीईआरटी की पिक्चर है, ये कॉमेलाइना बेंगालियंसिस है फिर से। और कॉमेलाइना बेंगालियंसिस को बेसिकली इसकी फोटो दिखाई गई है कि इसमें चेज़्मो फूल भी है और इसमें कलिस्टो फूल भी है। ये चेज़्मो फूल है, एनसीईआरटी ने खुला फूल दिखाया, और ये मटर का बंद फूल दिखाया हुआ है। ये मटर का फूल दिखाया जो बंद है, कलिस्टो, ये मटर का बंद फूल है कलिस्टो। सो मैं दोबारा बता देती हूँ, सारे जने देख लो बच्चे। ये दोनों फूल आ गए, ये खुला हुआ फूल आ गया और ये ऊपर बंद फूल आ गया। ठीक है, मटर वाला। सो एक में चेज़्मो है, एक में कलिस्टो है, एक में दोनों है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपकी बुकलेट में भी दिए हुए हैं पूरे चैप्टर के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। हाँ 161 देखो, पेरिस्पर्म जो होता है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? बेटे बीट में, ब्लैक पेपर में, वाटर लिली में, ठीक है ना, कैस्टर में। अब वाटर लिली कैस्टर तो यहाँ है नहीं, तो फिर बीट और ब्लैक पेपर आएगा, है ना। वाटर लिली कैस्टर में भी होता है। एक पौधा है डाइकॉट का, उस पे फूल बन रहे हैं पर फ्रूट नहीं बन रहा, सीड नहीं बन रहा। तो बच्चे मेल पौधा होगा वो। मेल पपीते के पौधे पे कभी पपीते का फ्रूट थोड़ी लगता है, फीमेल पौधे पे फ्रूट लगता है, मेल पौधे पे कभी फ्रूट नहीं लगता। हाँ उस पे फ्लावर बनेगा, पॉलन बनेगा, डिस्पर्स हो जाएगा, फिर उस पे फ्रूट थोड़ी मेल पे बनेगा, समझ रहे हैं ना। सो अगर वो डाइकॉट का पौधा है, उसमें फूल बने हैं पर उसमें कभी फ्रूट और सीड नहीं बने, इसका मतलब मेल प्लांट है, मेल प्लांट है वो।
इसको ना आप कर लो ऑब्टेन काट के कर लो रिटेन, और इसको कर लो नो रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों क्वेश्चंस को पढ़ के देखो और फिर मुझे बताओ, कोई डाउट लग रहा? करेक्शन कर लो पहले इसमें। Apomixis is genetically controlled so that its gene can be introduced in hybrid variety to maintain hybrid vigor. Hybrid vigor होती है strength hybrid की, अगर आप उसको मेंटेन करके रखना चाहते हो, है ना, या रिटेन करके रखना चाहते हो, तो क्या कराओ उसकी? अगर आप चाहते हो हाइब्रिड के कैरेक्टर खत्म ना हो, खराब ना हो, तो क्या करना चाहिए उसका? एपोमिक्सिस। ठीक है। अब बड़े जने यहाँ पे ना फंसे ही रहते हैं, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, चलो अभी तो इतना टंटा नहीं है। अब जैसे ही मैं अगला चैप्टर में एपोमिक्सिस कराऊंगी ना, सॉरी पार्थिनोजेनेसिस कराऊंगी, तो बस बहुत जने इन तीनों टर्म्स में फंस के रह जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा देखो पार्थिनोजेनेसिस तो मैं अभी कराऊंगी नहीं, जब चैप्टर आएगा वो वाला तो उसमें समझ आ जाएगा। रहेगी पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। कोई है तो नहीं स्टूडेंट जिसको अभी भी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है? पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में बहुत बड़ा फर्क बताऊं, पार्थिनोकार्पी में सीड नहीं बनता है, एपोमिक्सिस में बनता है। दोनों में फर्टिलाइजेशंस नहीं होती, पहले केस में सीड भी नहीं बनता, दूसरे में बनता है। सो पुत्र जी दोबारा सुनो जिनको हल्की सी भी कंफ्यूजन है, यहाँ फ्रूट बनता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सीड नहीं बनता। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सीड बनता है। सो बहुत बड़ा अंतर, पार्थिनोकार्पी में नो सीड, एपोमिक्सिस में सीड इज फॉर्म्ड। दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये कॉमन फीचर है दोनों का, एक में सीड बनेगा एक में नहीं बनेगा। सो कितना बड़ा अंतर है, फिर कंफ्यूजन क्यों हो सकता है? पार्थिनोजेनेसिस जब होगा फिर तब मैं आपको दोबारा बताऊंगी इन तीनों का डिफरेंस, फिलहाल के लिए इतना काफी है। ठीक है, एक बार 197 198 पढ़ो। क्या पार्थिनोकार्पी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल हो सकता है? जिसने सीड ही नहीं बनाया, जिससे दोबारा आगे नए पौधे ही नहीं बन सकते, क्या उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका रोल कहाँ से आ गया? सीड ही नहीं है तो नए पौधे कहाँ से बनेंगे? समझ गए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई रोल नहीं। फिर भी मैं कहती हूँ 197 198 देख लो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो भी बता सकते हो। हाँ जी ध्रुव, जस्ट 1 मिनट, बाकियों को भी देख लेंगे एक बार। चलो बताओ फिर। हाँ बोलो। हाँ जी बच्चे बोलो। ध्रुव वेट। मैम 140th की सेकंड स्टेटमेंट। 140th की किस स्टेटमेंट में डाउट है बेटा आपको? इन सेकंड स्टेटमेंट मैच्योर सीड्स आर नॉन अल्ब्यूमिनस बट नॉट अल्ब्यूमिनस। 147 147 मैम 140 140 140 140 में है सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही। सीड कोट होगा, कॉटिलिडन होगा, एम्ब्रियो होगा, बिल्कुल सही। कॉटिलिडन तगड़े होते हैं डाइकोट में, ठीक है। मेच्योर सीड आर नॉन अल्ब्यूमिनस बट नॉट अल्ब्यूमिनस, हाँ मतलब वो नॉन अल्ब्यूमिनस होते हैं
अल्ब्यूमिनस नहीं होते, नॉन अल्ब्यूमिनस होते हैं। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है ये हर एक एनजीओ पे थोड़ी लगती है, समझ रहे हो, बाकी तो हर एक एनजीओ पे लगेगा। और कॉटिलिडन वाला केस में उन्होंने डाइकोट को मेंशन कर दिया, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कहते हैं मेच्योर सीड में नॉन अल्ब्यूमिनस होते हैं, अल्ब्यूमिनस नहीं। ठीक है, पर ये सारे एनजीओ के लिए थोड़ी ठीक है, ये तो सिर्फ डाइकोट्स के लिए ठीक होता है। और कुछ और कोई डाउट किसी का? चलो फिर बच्चे, कोई और होगा तो कल बता देना मेरे को, नो वरीज।